पहचान रहेगा, दिसुम गुरु शिबू सोरेन अमर रहे। यहाँ के लोगों के लिए उसकी क्षति कोई पूरा नहीं कर सकता। इसका जो क्षतिपूर्ति जो हुआ उसका तो कभी भरपाई किया नहीं जा सकता और इनका जगह लेने के लिए अभी दोबारा जन्म लेने के लिए सोचना पड़ेगा झारखंड वासियों। इस तरह से आंदोलन करते थे, पाठशाला चलाते थे, रात्रि पाठशाला चलाते थे, इन सभी चीजों को हम लोग देखते हुए आगे हम लोग चलते हैं और हम लोग जानते हैं। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं न्यूज रांची मेल और मैं हूं आपके साथ चंद्र प्रकाश। इस वक्त हम रांची के ऐतिहासिक मोराबादी मैदान में पहुंचे हुए। आपको बता दें कि कल दिसुम गुरु शिबू सोरेन का जो पार्थिव शरीर था उसे कल रामगढ़ के गोला प्रखंड के नेवरा गांव में जो है उनका अंतिम संस्कार किया गया। इसी के साथ आपको बता दें कि तमाम आदिवासी संगठन जो है आज उन्हें जो है मोराबादी के में स्थित जो बापू वाटिका है वहां पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं विजुअल के माध्यम से तमाम आदिवासी संगठन जो है यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और उन्हें श्रद्धांजलि भी दे रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ झामू नेता अंतु त्रिकी जी भी मौजूद है, इनसे भी जानेंगे क्या कहेंगे। आज भारी संख्या में लोग पहुंचे हैं दिसुम गुरु जी को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। देखिए, आज यहाँ बापू वाटिका के नज़दीक में हमारे भाई बहन, आदिवासी भाई बहन सभी लोग यहाँ पहुँचे हैं माननीय दिसुम गुरु शिबू सोरेन जी के उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। बहुत लोग कल उनके अंत्येष्टि में नहीं जा पाए थे, उनके अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो पाए थे। वैसे लोग भी आज आए यहाँ और वैसे लोग यहाँ उनको श्रद्धांजलि देने के लिए पहुँचे। और जिस तरह से सभी लोगों का जो दिल में है, गुरुजी दिल में सबके बसे हुए हैं। गुरुजी एक ऐसे व्यक्तित्व हैं, हम लोग सब लोग जानते हैं कि गुरुजी ऐसे व्यक्तित्व के धनी रहे हैं कि वैसे हम लोग झारखंड में इससे पहले कभी हम लोगों ने देखा नहीं। पहले हम लोगों ने देखा था भगवान बिरसा मुंडा जी के बारे में सुना था और उसके बाद अगर देखा जाए तो दिसुम गुरु जैसे व्यक्ति, ऐसे शख्स, ऐसे पुरोधा हम लोगों ने ऐसा देखा सुना नहीं। तो इसलिए गुरुजी सबके दिलों में बसने वाले, वो सिर्फ राजनेता ही नहीं थे, वो एक सामाजिक नेता थे जिनके आह्वान पर लाखों लाखों लोग जुटते थे। गुरुजी का शुरुआत जो हम लोगों ने देखा, जैसे हम लोगों ने सुना कि गुरुजी के जो पिताजी थे वो भी साम्यवादी और सूदखोरों के खिलाफ आवाज उठाते थे और उनका जब हत्या हो गया उसके बाद से गुरुजी भी आंदोलन पर कूद पड़े। और जिस तरह से उनके गांव में आदिवासियों के खेत को जिस तरह से लोग ले लेते थे, सूदखोर लोग थोड़े थोड़े पैसे देकर उनके खेतों को कब्जा कर लेते थे, उन सभी चीजों को गुरुजी को देखते हुए उनको लगा कि यहाँ के लोगों के लिए आंदोलन करना होगा, लड़ना होगा। गुरुजी के खेत को भी लोग ले लिए थे। ऐसे स्थिति में गुरुजी कदम बढ़ाए आगे और जल जंगल जमीन को बचाने के लिए वो आगे बढ़े और लंबी संघर्ष, लंबा आंदोलन उनका एक फहरिस्त है, उनका एक इतिहास है कि वो बहुत ही किशोरावस्था से उन्होंने आंदोलन का शुरुआत किया और वो आंदोलन आखिरी दम तक, जब तक सांस रहा उनका, तब तक आंदोलन करते रहे। और आज जो हम लोग जिस झारखंड में रहते हैं, इस झारखंड अलग राज्य के आंदोलन को भी बहुत लंबे समय से उन्होंने 40-50 साल तक उन्होंने नेतृत्व किया और वो झारखंड को अलग राज्य बनाए। तो इसलिए हम लोगों के सबके दिलों में गुरुजी बसते हैं। आज गुरुजी भले क्या कहते हैं, शारीरिक रूप से हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका सोच, उनका विचार, उनका सिद्धांत हम लोगों के साथ है। से जुड़े, शिक्षा ग्रहण करें और नशा से दूर रहें, तब कहीं जाकर अपने परिवार को आप बचा पाएंगे, अपने जल जंगल जमीन को बचा पाएंगे। अन्यथा दूसरे लोग हमारे आदिवासी भाई बहनों को नशा पान कराकर उनके जमीन भी छीन लेते हैं, उनके धन संपत्ति भी छीन लेते हैं, सभी लोग सभी चीज छीन लेते हैं। इसीलिए गुरुजी जिस तरह से आंदोलन करते थे, पाठशाला चलाते थे, रात्रि पाठशाला चलाते थे, इन सभी चीजों को हम लोग देखते हुए आगे हम लोग चलते हैं और हम लोग जानते हैं कि आज जो जिस तरह से गुरुजी हमारे बीच में भले नहीं है शारीरिक रूप से, लेकिन पूरे हिंदुस्तान के लोगों के दिलों में बसने वाले गुरुजी सबके दिलों में है, हमारे दिल में है, दिमाग में है। गुरुजी से मैं भी बहुत नजदीक रहा हूँ, बहुत नजदीक रहने का मौका मिला मुझे भी, उनके साथ में, उन्हें सानिध्य में मुझे रहने का मौका मिला और उनके बहुत सारे बातें हमें
हमेशा याद आते रहते हैं कि गुरुजी हम लोगों को कहते थे कि बाबू तुम लोग भी अपने अपने क्षेत्र में, अपने इलाका में और सभी लोगों को, आदिवासी लोगों को जगाना है, आदिवासी लोगों को सही चीज बताना है और शोषण के खिलाफ आंदोलन करना है, गलत कभी नहीं करना है। इन सभी बातों को वो बताते थे, तो आज भी उनकी बातें हम लोगों को याद आती रहती है। जी बिल्कुल, दिशोम गुरु की जो शहादत है उसे पूरा झारखंड जो याद कर रहा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि झारखंड राज्य को अलग करने में उनका सबसे अहम योगदान भी रहा है। इसके साथ ही अगर राजनीतिक सफर की हम उनकी बात करें तो 8 बार सांसद और 1 बार कोयला मंत्री रहे। साथ ही झारखंड के जो है वो 3 बार उन्हें झारखंड को संभालने का मौका भी मिला। वो 3 बार झारखंड के सीएम भी रह चुके हैं। यहाँ पर हम रुके हुए यहाँ पर देख सकते हैं तमाम लोग यहाँ पर अभी मौजूद है, इनसे भी जानेंगे। लक्ष्मी जी भी मौजूद है, इनसे भी हम जुड़ेंगे। क्या कहेंगे आप गुरु जी को याद किया जा रहा है? हमने कहा कि गुरु खनिज किसका, ये सवाल और ये जो औपनिवेशिक जो स्थिति था झारखंड में, उसके खिलाफ गुरुजी की लड़ाई थी। और उनके जाने के बाद हम लोग उस आंदोलन के दौर में भी देखे, साथ में भी रहे, मुख्यमंत्री बनने के बाद भी देखे। उनका जो बेबाकीपन था यहाँ के लोगों के लिए, उसकी क्षति कोई पूरा नहीं कर सकता। बिल्कुल, काफी आदिवासी नेता भी थे गुरुजी और सबके लिए काफी मानी थे। ऐसे में हमारे साथ और भी जुड़ेंगे तमाम नेता जो हैं। साथ ही स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने भी मांग की केंद्र सरकार से कि उन्हें भारत रत्न से नवाजा। ये बिल्कुल सही बात है। जो हमारे ये राज्य के लिए उन्होंने जो अपना बलिदान और त्याग दिए, उसके लिए जो मांग है उसको भारत रत्न का, वो बहुत ही सराहनीय वाले काम है। और हम झारखंड वासी भी चाहेंगे कि उसे भारत रत्न से नवाजा जाए। ये झारखंड के लिए कितनी बड़ी क्षति है? क्या लगता है कि ऐसा अब जो नेता था झारखंड को अलग करने में उनका सबसे अहम योगदान भी रहा है, क्या लगता है ऐसा कभी नेता आएगा? देखिए, इसका जो क्षतिपूर्ति जो हुआ उसका तो कभी भरपाई किया नहीं जा सकता। और इनका जगह लेने के लिए अभी दोबारा जन्म लेने के लिए सोचना पड़ेगा झारखंड वासियों को। जी, उन्होंने जो काम किए हैं वो काम दोबारा कोई और कर नहीं सकता है। मैं आदिवासी मूलवासी मंच का कोषाध्यक्ष मोहन।